हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप स्टॉक मार्केट के लॉसेस से परेशान हैं? सारी स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करी है जिस स्ट्रैटेजी को आप ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक में इंटर ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेडर्स, आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी के लिए हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी को हम अपने निफ्टी 50 इंडेक्स पर लगाएंगे। और चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की हमारी स्ट्रैटेजी जो हमारा पहला टूल है, उस टूल को चार्ट पर लगाने के लिए हम टूल वाले सेक्शन में चले जाएंगे। और इसमें जो हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का जो ऑप्शन है, हम इसे अपने फेवरेट में ऐड कर लेंगे। इस टूल को फेवरेट में ऐड करने के बाद ट्रेडर्स, चलिए ये समझ लेते हैं कि इस टूल के बेसिस पर कैसे हमें स्टॉक में एंट्री प्लान करना है। ट्रेडर्स, अगर आपको करंट मार्केट में फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पर स्टॉक में अगर एंट्री प्लान करना है तो हम अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को अपने जो क्लोजिंग वाले डे की हमारा क्लोजिंग सेशन का जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग होता है, हम अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को वहाँ तक लगा लेंगे। और नेक्स्ट डे के लिए हम अपना लेवल निकाल लेंगे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पर कि हमारा जो लेवल हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल हमें देगा, उसी लेवल के बेसिस पर हमें ये प्लान करना है कि हमें कॉल साइड में एंट्री प्लान करना है या पुट साइड में। ट्रेडर्स, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए आप ऐसे अज्यूम करें कि आप ये माने कि 4 नवंबर को हमारा ट्रेडिंग नहीं हुआ है। हम अपने इस फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को जो लगाएंगे वो हम अपने 3 नवंबर की जो हमारी लास्ट कैंडल होती है 3:25 वाली, हम अपने इस कैंडल से लेके और प्रीवियस के 1000 कैंडल पर अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे। और इसी लेवल के बेसिस पर हम ये समझेंगे कि 3 नवंबर के बाद 4 नवंबर में हमें कैसे स्टॉक में एंट्री प्लान करना है। तो चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं। ट्रेडर्स, 3 नवंबर की जो हमारी लास्ट कैंडल बनी है, इस लास्ट कैंडल से लेके हम प्रीवियस के 1000 कैंडल को मार्क कर लेंगे और इन 1000 कैंडल पर ही हम अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे। तो ट्रेडर्स, हमारी जो 3 नवंबर की लास्ट वाली कैंडल थी, यहाँ से लेकर और ट्रेडर्स 1000 कैंडल जहाँ पर हमारा पूरा हो रहा होगा, हम वहाँ तक अपने जो है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि 3 नवंबर की लास्ट कैंडल से लेके और 13 अक्टूबर की 2:20 वाली कैंडल तक हम अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा लेंगे। तो हम अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को 3 नवंबर की लास्ट कैंडल से लेके 13 अक्टूबर की 2:20 वाली कैंडल तक लगाना है हमें। हम यहाँ तक अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को लगा लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 नवंबर की लास्ट कैंडल से लेके प्रीवियस के 1000 कैंडल पर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाने के बाद हमारे सामने कुछ लेवल विजिबल होंगे। ट्रेडर्स, वॉल्यूम 2 तरह के होते हैं। एक वॉल्यूम वो होते हैं जो हमारे कैंडल के वॉल्यूम को बताते हैं और एक वॉल्यूम वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल हमारे प्राइस पर लगते हैं, ये हमारे प्राइस के वॉल्यूम को बताते हैं। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है, ये हमारे प्राइस के वॉल्यूम को बताता है कि हमारे किस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। और जिस प्राइस पॉइंट पर डेटा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, वहाँ पर हाई वॉल्यूम नोड बनते हैं। तो आप जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे इस लेवल पे हमारे सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम नोड बने हैं। और ट्रेडर्स, जिस प्राइस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम नोड बनते हैं, उसी लेवल पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। और ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे जहाँ पर हाई वॉल्यूम नोड बने हैं, उसी पॉइंट पे हमारा पीओसी बना है। और ट्रेडर्स, उसके ऊपर जो हमारा ये लाइन है ब्लू कलर का, ये हमारा वॉल्यूम एरिया हाई है। और इसके नीचे वाला जो हमारी लाइन है ट्रेडर्स, ये हमारा वॉल्यूम एरिया लो है। ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस ग्रीन लाइन के बाहर का जो हमारा ये एरिया है, ये हमारा लो वॉल्यूम एरिया है। और इस लेवल में आप देख सकते हैं कि हमारे जो वॉल्यूम है कितने ज़्यादा लो हैं। ट्रेडर्स, हमारा जो वॉल्यूम एरिया हाई है, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। और इसमें जो हमारा वॉल्यूम एरिया लो है ट्रेडर्स, ये एज अ सपोर्ट वर्क करता है। ट्रेडर्स, जब हमारा स्टॉक हमारे वॉल्यूम एरिया हाई या वॉल्यूम एरिया लो को डाउन साइड या अप साइड में ब्रेक कर देता है, तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी में जो हमारा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर को भी हम अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे, और ट्रेडर्स, आज की जो हमारा इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर और हमारे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल टूल के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री प्लान करना सीखना है। तो ट्रेडर्स, इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और आज की स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। इसे हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो डाई कस्टम रहेगा।
डाई कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर, हमें सिंगल इंडिकेटर और मल्टीपल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी जो हमारा पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ये एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि हमारे स्टॉक का मोमेंटम बुलिश है बेरिश है। ट्रेडर्स हमारे एमएसीडी इंडिकेटर में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारा एमएसीडी लाइन। ट्रेडर्स हमारा जो एमएसीडी लाइन बनता है ये 12 पीरियड ईएमए और 26 पीरियड ईएमए के डिफरेंस से बनता है। और ट्रेडर्स हमारे एमएसीडी इंडिकेटर में जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा एमएसीडी सिग्नल लाइन है, जो हमारे ऑरेंज कलर का लाइन है। ट्रेडर्स हमारा जो एमएसीडी सिग्नल लाइन है ये हमारा 9 पीरियड ईएमए है। और ट्रेडर्स हमारा जो हिस्टोग्राम है ये हमारे एमएसीडी लाइन और हमारे सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर के बेसिस पर बनता है ट्रेडर्स। और इसमें जो हमारी बीच की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी जीरो लाइन है। और ट्रेडर्स इसी जीरो लाइन पर हमारे हिस्टोग्राम बनते हैं। अगर ट्रेडर्स हमारे एमएसीडी लाइन हमारे सिग्नल लाइन को अपसाइड में क्रॉस करता है तो हमारा हिस्टोग्राम ग्रीन बनता है। और ट्रेडर्स अगर हमारा एमएसीडी लाइन हमारी सिग्नल लाइन को डाउन साइड में क्रॉस करता है तब हमारा जो हिस्टोग्राम बनता है वो रेड कलर का बनता है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब हमारे स्टॉक का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है तब हमारा जो एमएसीडी हिस्टोग्राम है ये डार्क कलर में बनता है। और जब हमारे स्टॉक का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है तब ये लाइट कलर में बनने लगता है। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स हम अपने एमएसीडी इंडिकेटर के सेटिंग में चले जाएंगे। ट्रेडर्स हमारे एमएसीडी इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल जनरेट होते हैं। उस फॉल्स सिग्नल को फिल्टर करने के लिए हम अपने एमएसीडी का जो हमारा फास्ट लेंथ है इसे हम 12 से चेंज करके 24 कर देंगे। और इसका जो हमारा स्लो लेंथ है इसे हम 26 से चेंज करके 52 कर देंगे। और इसमें जो हमारा सिग्नल स्मूथिंग रहेगा वो 9 रहेगा। और इसके सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं और इसके स्टाइल में भी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसे हम ओके कर देंगे। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो हमारा डाई कस्टम इंडिकेटर है। हम अपने डाई कस्टम इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में जो हम इंडिकेटर का यूज़ करेंगे वो हम ईएमए का यूज़ करेंगे और वीवैप का यूज़ करेंगे। हम अपने पिवट पॉइंट इंडिकेटर को ऑफ कर देंगे। और ईएमए में जो हम ईएमए का यूज़ करेंगे ट्रेडर्स वो हम 7 पीरियड ईएमए का यूज़ करेंगे। ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर हमारा वीवैप इंडिकेटर है। ट्रेडर्स हमारा जो वीवैप इंडिकेटर है ये हमें स्टॉक के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है बेरिश है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो वीवैप इंडिकेटर है ये हमें स्टॉक के स्ट्रेंथ को भी बताता है कि हमारे स्टॉक का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जब ट्रेडर्स हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड होता है तब जो हमारा वीवैप इंडिकेटर है ये हमारे कैंडल के साथ साथ एक डाउन साइड का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ आता है। और ट्रेडर्स जब हमारे स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है तब जो हमारा वीवैप इंडिकेटर है हमारे कैंडल के साथ साथ अप डायरेक्शन में बनता है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। जब ट्रेडर्स हमारे स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं होता, हमारा स्टॉक मोमेंटम लेस होता है, तब ट्रेडर्स हमारा जो वीवैप इंडिकेटर है एकदम फ्लैट बनता है, जो हमें ये शो करता है कि अभी हमारा स्टॉक जो है साइडवेज जोन में है। और ट्रेडर्स हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है वो हमारा ईएमए इंडिकेटर है। ईएमए एक ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ये हमें स्टॉक के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे ईएमए के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। और उसके अपोजिट ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे ईएमए के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है। तो ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में जो मैंने ईएमए का यूज़ किया है वो 7 पीरियड ईएमए का यूज़ किया है। 7 पीरियड ईएमए का मतलब ये हो ट्रेडर्स कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 7 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 7 पीरियड ईएमए प्रोवाइड करता है। और ट्रेडर्स हमारा जो ईएमए इंडिकेटर है ये हमारे सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग एवरेज है। और ट्रेडर्स हमारा जो ईएमए इंडिकेटर है ये करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है। और ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में जो हम ईएमए और वीवैप का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं इसमें हम क्रॉसओवर का यूज़ करेंगे। और क्रॉसओवर का यूज़ कैसे करेंगे ट्रेडर्स, चलिए ये समझ लेते हैं। ट्रेडर्स अगर हम अपने इंडेक्स में डाउन साइड में एंट्री बना रहे हैं तो हम ईएमए और वीवैप क्रॉसओवर यूज़ करेंगे। और क्रॉसओवर डाउन साइड के लिए क्या होना चाहिए कि पहले हमारा वीवैप हो और ट्रेडर्स हमारा जो ईएमए है ये हमारे वीवैप को डाउन साइड में क्रॉस करे और उसके बाद हमारा जो कैंडल बने ये हमारे ईएमए के नीचे बने। जब ट्रेडर्स हमारे इंडेक्स में कुछ इस तरह का सेंटीमेंट बने तब ट्रेडर्स हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। और ट्रेडर्स अगर हमारे ईएमए अगर हमारे वीवैप को अप साइड में क्रॉस करे और हमारी कैंडल जो बने ये हमारे ईएमए के ऊपर बने तब हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि अप साइड में एंट्री बनाने के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले हमारा वीवैप हो, उसके ऊपर हमारा ईएमए हो और उसके ऊपर हमारी कैंडल हो। और अगर हम डाउन साइड में एंट्री बना रहे हैं तो पहले हमारा
तो डाउन साइड के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले हमारा वीवैप हो, उसके बाद हमारा ईएमए हमारे वीवैप को डाउन साइड में क्रॉस करे। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि इन सारे इंडिकेटर को कंबाइन करके हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें 3 लेवल जो मिले हैं, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं और इसी लेवल के बेसिस पर हमें ये समझना है कि हमें कैसे स्टॉक में एंट्री प्लान करना है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि जो हमारा वॉल्यूम एरिया लो होता है ये एज ए सपोर्ट वर्क करता है, पर जब हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया पर ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया लो को डाउन साइड में ब्रेक कर देती है, तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन है वो डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स अगर हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया हाई को अपसाइड में ब्रेक करती है, तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन हो सकता है ये बुलिश डायरेक्शन हो सकता है। ट्रेडर्स हमारा जो पीओसी बनता है उसी प्राइस पॉइंट पे बनता है जिस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स जो हमारा पीओसी है ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अगर ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे पीओसी को डाउन साइड में ब्रेक कर देती है, तब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमें स्टॉक में एक डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है और जो हम अपने टारगेट को रख सकते हैं वो हम अपने वॉल्यूम एरिया लो को रख सकते हैं। और जब अगर हमारी कैंडल हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया को अपसाइड में ब्रेक करती है, तब हम अपने टारगेट को वॉल्यूम एरिया हाई तक रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारा जो पीओसी है ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों की तरह ये वर्क करता है। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं, जब ट्रेडर्स हमारा इंडेक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड होकर क्लोज हो जाए, तो नेक्स्ट डे के लिए जो हम अपने इंडेक्स में जो पोजीशन बनाएंगे, तो हम इस लेवल के बेसिस पर ही पोजीशन बनाएंगे। इसमें जो हमारे 3 लेवल मिलेंगे, इसी तीनों लेवल को हम मार्क कर लेंगे और इसी लेवल के बेसिस पर ट्रेडर्स हम ये समझेंगे कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन क्या हो सकता है। अगर ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया लो के ऊपर सस्टेन करेगी, तब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन हो सकता है वो अपसाइड में हो सकता है। और ट्रेडर्स अगर हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया लो को डाउन साइड में ब्रेक कर देगी, तभी हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे स्टॉक में जो डायरेक्शन देखने को मिल सकता है तो वो एक डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स हम अपने वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो को नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए मार्क कर लेंगे। तो आप देखिए ट्रेडर्स कि मैंने अपने वॉल्यूम एरिया लो को मार्क कर लिया है नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग के लिए, और अपने वॉल्यूम एरिया हाई को भी हम ट्रेडर्स नेक्स्ट डे के लिए मार्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो को हम मार्क कर लेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए हम अपनी कैसे एंट्री प्लान करेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे में जब हमारा स्टॉक ओपन होता है, तो जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनती है ये हमारे वॉल्यूम एरिया लो के ऊपर बनती है। पर ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी है ये हमारी एक रेड कैंडल बन रही है। और इसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि जो 9:15 की जो हमारी पहली कैंडल है, इसमें जो ट्रेडर्स हमारा हिस्टोग्राम बन रहा है ये हमारा रेड हिस्टोग्राम बन रहा है। क्योंकि ट्रेडर्स हमारा जो हिस्टोग्राम रेड बन रहा है, इसके रेड बनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी MACD लाइन ने हमारी सिग्नल लाइन को डाउन साइड में क्रॉस किया है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन हो सकता है ये डाउन साइड का डायरेक्शन हो सकता है। ट्रेडर्स हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के बनने के बाद हमारी जो कैंडल हमारी इस 5 मिनट की अगर फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन हो सकता है ये अपसाइड में हो सकता है। और ट्रेडर्स अगर हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो को अगर हमारी कोई कैंडल डाउन साइड में ब्रेक करती है और उसके नीचे अपनी क्लोजिंग देती है, तब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन हो सकता है ये डाउन साइड में हो सकता है। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं इन सारे इंडिकेटर और टूल्स के बेसिस पर हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना है। तो जैसे ट्रेडर्स मैंने आपको जो बताया था कि हम EMA और VWAP को क्रॉसओवर यूज़ करेंगे। इसमें जो हमारा EMA हो ये हमारे VWAP को डाउन साइड में क्रॉस करे और डाउन साइड में क्रॉस करने के बाद ट्रेडर्स हमारी जो कैंडल बने ये हमारे EMA के नीचे बने। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि इसमें जो हमारा MACD लाइन है ये हमारे सिग्नल लाइन को डाउन साइड में क्रॉस कर रहा है। उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि हमारे जीरो लाइन पे जो हमारा हिस्टोग्राम बन रहा है ये रेड कलर का बन रहा है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे स्टॉक का जो सेंटिमेंट है वो बेरिश सेंटिमेंट है। और आप देखें ट्रेडर्स जब हमारे वॉल्यूम एरिया लो को हमारी इस कैंडल ने जब ब्रेक कर दिया, इसके बाद ट्रेडर्स आप देखें कि हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। ये हमारा स्टॉक कितना ज़्यादा डाउन गया है ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इस स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे, तो हम उसी कैंडल पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे हमारी जिस कैंडल ने हमारे वॉल्यूम एरिया लो को ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारी इस कैंडल ने 9:30 वाली कैंडल ने हमारे वॉल्यूम एरिया लो को ब्रेक किया है। आप देखिए ट्रेडर्स अगर हम इस सेकंड कैंडल पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो हमें इस स्टॉक से लगभग 135 पॉइंट के लगभग का मूव कैप्चर करने को मिलता है।
और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब हमारे स्टॉक डाउन साइड में जाने लगा, उसके बाद जब हमारी MACD लाइन ने हमारे सिग्नल लाइन को अपसाइड में क्रॉस किया, तब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक में एक रिवर्सल आ सकता है। और रिवर्सल आने के बाद ट्रेडर्स फिर से जब हमारे MACD लाइन हमारे सिग्नल लाइन को डाउन साइड में क्रॉस करेगा, उसके बाद हम फिर दोबारा से स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आप देखें कि रिवर्सल आने के बाद हमारे स्टॉक ने जब फिर से हमारे MACD लाइन ने हमारे सिग्नल लाइन को डाउन साइड में क्रॉस किया और जो हमारा हिस्टोग्राम बना वो हमारा रेड कलर का जब हिस्टोग्राम बनने लगा, तो हमें फिर दोबारा से स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि जब हमारे MACD लाइन में जब हमारा बेरिश क्रॉसओवर होता है, जब ये बेरिश क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे होता है ट्रेडर्स, तब ये कंसीडर किया जाता है कि उस स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए ट्रेडर्स, जब हमारी ये लाइन हमारी MACD लाइन और हमारी सिग्नल लाइन जब डाउन साइड में आ गई और जब डाउन साइड में ट्रेडर्स इसने हमारा बेरिश क्रॉसओवर किया, तभी हमें इस स्टॉक से एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। और ट्रेडर्स उसी तरह से ट्रेडर्स जब हमारा MACD लाइन और हमारा सिग्नल लाइन हमारे जीरो लाइन के ऊपर होता है, तो आप देखें कि हमें इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। आप देखें ट्रेडर्स, इस पोजीशन पर जब हमारे MACD लाइन और हमारा सिग्नल लाइन हमारे जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड करने लगा, तब हमारे स्टॉक में कितना अच्छा मूव आया है। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स हमारा जो इसमें वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो होता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। आप देखें कि 23 अक्टूबर के डे में जब हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया हाई के पास ट्रेड करने लगी, उसके बाद जब हमारी कैंडल ने रिवर्सल लिया, फिर जब आज और ट्रेडर्स उसके बाद जब हमारी कैंडल 29 अक्टूबर के डे में हमारे इसी लेवल के पास आती है, इसी जोन के पास, तो हमारे इस स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग हमें जो है डाउन साइड का मूव देखने को मिलता है। ट्रेडर्स आप देखिए करंट के डे में जब हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया लो को डाउन साइड में ब्रेक कर देती है, तब हमारे स्टॉक में कितना ज़्यादा जो है डाउन साइड का हमें मूव देखने को मिलता है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हम अपनी इस स्ट्रैटेजी को अपने स्टॉक पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारा जो स्टॉक है सम्मान कैपिटल लिमिटेड, हम अपनी इस स्ट्रैटेजी को अपने स्टॉक पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ट्रेडर्स मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट कैंडल जो हमारी क्लोजिंग की कैंडल होती है ट्रेडिंग सेशन की, उस लास्ट कैंडल से प्रीवियस के 1000 कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। ट्रेडर्स हम इसमें भी 1000 कैंडल को मार्क कर लेंगे, जहाँ पर हमारी 1000 कैंडल बन रही होगी। और इसी 1000 कैंडल पर ट्रेडर्स हम अपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे 13 अक्टूबर को 14:20 वाली कैंडल पे। यहाँ से लेके हम अपने 13 अक्टूबर की 14:20 वाली कैंडल तक अपना फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा लेंगे। और उसको अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ लेवल जो है विजिबल होंगे, जिसमें हमारा वॉल्यूम एरिया हाई, हमारा POC जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, और उसके बाद ट्रेडर्स हमारा वॉल्यूम एरिया लो, ये 3 लेवल हमारे सामने विजिबल होंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि हमें स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। तो ट्रेडर्स मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया हाई के पास पहुंचती है, तब हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब हमारी कैंडल हमारे वॉल्यूम एरिया हाई के पास पहुंची और इस एरिया में ट्रेडर्स हमारा स्टॉक जब ओपन होता है, तो इस एरिया में ट्रेडर्स हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने की वजह से आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारे स्टॉक ने एक रिवर्सल लिया और इसमें हमारा कितना डाउन हमारा ये स्टॉक गया, आप देखिए ट्रेडर्स। और इसके लिए हमारा डाउन साइड का एंट्री मैंने आपको क्या बताया था, और ट्रेडर्स मैंने आपको डाउन साइड कंडीशन क्या बताया था कि अगर हम डाउन साइड में अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो इसमें जो पहले हमारा क्या होना चाहिए कि पहले हमारा VWAP हो, उसके बाद हमारा EMA हो, और हमारे EMA के नीचे हमारी कैंडल हो, और जो हमारा MACD हो इसमें हमारा बेरिश क्रॉसओवर होना चाहिए, जिसमें हमारी MACD लाइन हमारे सिग्नल लाइन को डाउन साइड में क्रॉस करे, और इसमें जो हमारा हिस्टोग्राम बने ट्रेडर्स, ये हमारा डाउन साइड का हमारा रेड कलर का हिस्टोग्राम बने, आप देख सकते हैं। इस एक बात का ध्यान और दें कि जब हमारा VWAP, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा VWAP एकदम फ्लैट होता है, तब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं। आप देखें कि हमारे 3 नवंबर के डे में हमारा जो ये स्टॉक था एकदम इसमें जो हमारा 3 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडर्स आप देखें कि इसमें जो हमारा VWAP था एकदम फ्लैट था। मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारा VWAP एकदम फ्लैट होता है, तब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो हमारा स्टॉक मोमेंटम लेस है। और आप देखिए ट्रेडर्स कि जो हमारा स्टॉक था ये हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल और हमारे वॉल्यूम एरिया हाई के बीच में हमारा ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा था। जब हमारा स्टॉक हमारे वॉल्यूम एरिया हाई और हमारे POC के बीच में कंसोलिडेट करता है, और उसके नेक्स्ट डे ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे POC का डाउन साइड में ब्रेक कर देती है, तब ये कंसीडर हम कर सकते हैं ट्रेडर्स कि हमारे स्टॉक में हमें एक डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए जब हमारी कैंडल ने हमारे POC को डाउन साइड में ब्रेक किया, तो हमारे ये स्टॉक कितना ज़्यादा डाउन गया है। तो ट्रेडर्स ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी की ट्रेडर्स एक्यूरेसी बहुत हाई है।
पर ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें, उसके बाद ही ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। ट्रेडर्स इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी और इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको कोई भी स्टॉक एजुकेटर नहीं सिखाएंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।